हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और वीडियो लेक्चर में। देखो, हम लोग अपने चैप्टर आवर्त सारणी यानी कि तत्वों के वर्गीकरण वाले चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो हम लोग उसमें यह पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ कौन था? साइज था यानी कि आकार, उसमें था परिरक्षण प्रभाव, उसी में था प्रभावी नाप के आवेश और उसी में था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब हम लोग इसी टॉपिक के आगे जाएंगे और जिस प्रकार से हमने समझा था क्या सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि क्रमिक आयनन विभव या एंथैल्पी, उसी प्रकार से यहां पर भी आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि क्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है ना। आइए समझते हैं क्या होता है ये और किस प्रकार से आप इसको परिभाषित करेंगे, उसी को हम लोग अपने इस क्लास में डिटेल में समझेंगे। ओके, और ये चैप्टर मैं पहले भी बता चुका हूं, आपकी केमिस्ट्री का वो पार्ट है जो कि पूरी 11th और 12th की केमिस्ट्री को इनहेंस करने वाला है। आपकी बेसिक जो नॉलेज है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि कहीं ना कोई चैप्टर में यूज होता रहता है, उन सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं अपने 11th क्लास के केमिस्ट्री में। ठीक है, तो 12th क्लास के अंदर और ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ऐसा बहुत ही कम चैप्टर है जहां पर इसका यूज ना होता हो। तो अगर आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपसे अनुरोध है कि आप एक बार जाकर के प्ले लिस्ट जरूर चेक कर ले। वहां मैंने 12th क्लास की केमिस्ट्री को और 11th क्लास की केमिस्ट्री को और 10th क्लास की साइंस को डिटेल में एक एक वर्ड वाइज समझाया हुआ है और पढ़ाया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा मेरा समझाया हुआ, और मैंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी समझाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने चैप्टर में आगे, और आज का जो हमारा क्लास शुरू होता है वो शुरू होता है कहां से? हाँ जी हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड द्वितीय यानी कि सेकंड द्वितीय और फिर तृतीय और प्रथम, इसके बारे में बात होगा। तो आप लोग लिखो हेडिंग क्रमिक क्रमिक आयनन। आयनन नहीं भाई, टॉपिक क्या है? क्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी यानी हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि बहुत ही ज्यादा नीट वालों का फेवरेट टॉपिक होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक टॉपिक समझना चाहिए और डिटेल में समझना चाहिए। एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा, क्यों, कैसे, कहां, कब, किस लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। और अगर थोड़ा भी आपको डाउट रहता है समझते समय, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। आई विल ट्राई टू आंसर यू। ठीक है, देखो, और 100% आंसर देंगे, ये पक्की बात है। ठीक है भाई, देखो, तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब कोई स्पीशीज प्राप्त करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, तो वहां से कुछ ऊर्जा रिलीज होती है यानी कि मुक्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लेता है और वो ऊर्जा दे करके देनी पड़ता है, तब वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी यानी कि बंधुता। अब हम लोग यहां पर क्या देखने वाले हैं कि मान लो हमारे पास कोई स्पीशीज है, सपोज करो हमारे पास Cl है। Cl क्या हो रहा है? पहले एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने के बाद में जैसे इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो गेन यानी कि स्वीकार किया है, तो स्वीकार करने के बाद में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने के बाद में इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। उस ऊर्जा को ये रिलीज करता है यानी कि उसको मुक्त करता है, निकाल देता है। तो वो जो ऊर्जा बाहर निकलती है
उसी को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब यहां पर Cl है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लिया, इसने बनाया ऋणायन, और इलेक्ट्रॉन स्वीकारना मतलब ऋणायन बनना। तो यहां पर क्या बना, -1। अब जब यहां पर बन गया -1 तो आप यहां पर डेल्टा Eg लिखोगे। डेल्टा Eg फर्स्ट, मतलब ये प्रथम आयनन प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्योंकि इसने अभी पहली बार इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया, स्वीकार किया, गेन किया है, आप ऐसा कह सकते हो। देखो तो आप इसको बोलोगे क्या चीज, प्रथम, तो आप यहां पर 1 लगा दो, है ना। अब मान लो हमारे पास क्या हुआ, ये Cl साहब है ना। तो जैसे ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो अंदर रिपल्सन पहले बढ़ गया है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये जो Cl माइनस भाई साहब है ये एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, हम इसको और देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये 7 थे पहले बाहरी कक्ष में, एक उसने ले लिया, 8 हो गए, अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये Cl माइनस आयन एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, तो ये स्वतः नहीं लेगा, अपने आप खुद से अगर हम इसको देंगे इलेक्ट्रॉन तो आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण हो गया, जितना इसको चाहिए था उसे इसने प्राप्त कर लिया, अब नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन ये। लेकिन हम चाहते हैं कि फिर भी ले, फिर भी, तो कैसे लेगा, तो अब अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, मैंने कहा ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले, ये मना कर देगा। हम इसको जबरदस्ती देंगे, तो जबरदस्ती देने का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर ऊर्जा दे करके देंगे, ठीक है ना। मान लो ट्रेन है, ट्रेन में भीड़ हो गया, इतना भीड़, बहुत भीड़ हो गया, लोकल में बहुत भीड़ होता है ना, लोकल ट्रेन मान लो, तो लोकल ट्रेन में जो पहले आगे होता है गेट पे फटाफट से घुस जाता है, घुस गया ना। अब जो बाद में आया, अब जो गेट पर बाद में आया, वो बाद वाला जो यात्री है वो चढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उस गेट पर पहले से ही कुछ लोग हैं पहले से। तो बाद वाला जो आया वो डंडा पकड़ेगा, ऐसे पकड़ लिया, ये ट्रेन है, मान लो सामने ट्रेन का गेट है, वो गेट का ये होता है डंडा पकड़ने के लिए, है ना, स्टील का बना होता है, पकड़ लिया, पकड़ के ऐसे लटक गया, है ना। अब क्या करता है वो, अंदर जा पाता है नहीं, अंदर पहले से फुल है, तो वो ऐसे धक्का मारता है कि नहीं, क्या मारता है ऐसे। तो ये जो धक्का मार रहा है ना, वो खुद को अंदर करने के लिए क्या कर रहा है, ऊर्जा लगा रहा है, क्या कर रहा है, अंदर वाले यात्री पे ऐसे धक्का मार के ऊर्जा लगा रहा है ना। तो ये जो धक्का मार के ऊर्जा लगाना होता है ना, ये जबरदस्ती वाली बात होती है, क्या होती है। तो यही सेम कहानी यहां पर है, इलेक्ट्रॉन अंदर पहले से पहुंच गया, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन को अंदर देना चाहते हैं, तो जाएगा अंदर ये नहीं, तो इसको ऊर्जा लगा के धक्का देते हैं करके ऐसे, तब ये अंदर घुसता है, ये तब अंदर, तो हमको धक्का लगाना पड़ा ना, मतलब ऊर्जा बाहर से देनी पड़ी। अब जो ऊर्जा बाहर से देनी पड़ गई, तब इस केस में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होता है। क्या होता है, अब यहां पर क्या हुआ, इसने स्वीकार कर लिया आसानी से, स्वीकार करने के बाद में अंदर प्रतिकर्षण हुआ, उस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए उसने ऊर्जा बाहर निकाल दिया, उसने ऊर्जा निकाला, वो लब्धि एंथैल्पी वो भी है, लेकिन वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, यहां पर देनी पड़ी, देने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर धनात्मक है। तो इसने क्या करा, इसने ऊर्जा यहां पर ले लिया, अब बन गया 2 क्या बन गया अब ये, और यहां पर क्या हुआ, जो डेल्टा Eg2 हो गया, मतलब द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये वाला कैसा होगा, ये होगा धनात्मक, और ये क्या होगा, ये होगा ऋणात्मक। समझ में आया। इसी प्रकार से हम इसको इलेक्ट्रॉन और दे सकते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसको कॉपी करो, मैं इसको आपस में लैंग्वेज लिखवाता हूं, ठीक है ना। लिखो इसमें फटाफट से, देखो छप गया, है ना। तो प्रथम आयनन और प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नेगेटिव होता है और द्वितीय वाला होता है धनात्मक, ठीक है। तो लिखो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसका हवाई जहाज नोट कर लेते हैं अपन, चलो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि
एंथैल्पी सदैव प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है ना, बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है और इसमें तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना। ठीक है, देखो इसके बाद में ना हमारे पास एक ट्रेंड है, कौन सा? ऑक्सीजन फैमिली। देखो ध्यान से, और कहते हैं ना वो याद करने का ट्रिक था हमारे पास, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये 16वां समूह के सारे तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टेल्यूरियम, और यह है पोलिनियम। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका क्या है? सबसे ऊपर वाले आवर्त में आता है, तो ऊपर वाले आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता या लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होती है बाकियों से। ठीक है ना, सबसे अधिक इसका होना चाहिए था, फिर इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन सबसे अधिक ऑक्सीजन के बजाय सल्फर की होती है। किसकी होती है? सल्फर की होती है। यानी होनी तो चाहिए थी कौन सी? होनी चाहिए थी ये वाली। ठीक है ना, यहां लिख दो, होनी चाहिए थी, होनी चाहिए, होनी चाहिए थी, किंतु होती क्या है? किंतु होती है क्या? सल्फर का सबसे ज्यादा होता है, सल्फर का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन का सबसे कम होता है, सिलीनियम का। सल्फर के बाद आता है कौन? सिलीनियम आता है, फिर आता है तुम्हारा टेल्यूरियम, और फिर आता है पोलिनियम, और सबसे कम होती है किसकी? ऑक्सीजन की। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन आकार में छोटा होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण क्या होता है? छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण क्या सा होता है? समूह में, समूह में सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी रखता है। ठीक है ना, मतलब सबसे कम होती है इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है भाई, क्योंकि आकार क्या है? छोटा है, और अगर छोटा आकार है तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, छोटे आकार के कारण, लिखो छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, कॉपी करो, फिर हम बस इसका एक लाइन और लिखेंगे। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर केवल एक मात्र टॉपिक बचेगा आपका इस अध्याय में, उसका नाम है विद्युत ऋणात्मकता, जो कि बहुत काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। ठीक है ना, हो गया कॉपी? लिखो अब इसमें एक लाइन लिखो नोट करके ना, लाल से घेरो नोट, दिख रहा होगा ना, विजिबल है ना, ये दिख रहा होगा। देखो लिखो, एक बड़ी इसमें अच्छी सी बात लिखनी है। जब जब इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना करते हैं, गणना करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता की अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन लिख दो ना, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, या लिख दो तुलना करते हैं ना, तुलना करते हैं, ठीक है ना, तुलना करते हैं ना, ये भी आप लिख सकते हो। तो केवल क्या देखते हैं, तो केवल क्या देखते हैं, परिमाण देखते हैं, परिमाण देखते हैं, किंतु जब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की तुलना करते हैं तो केवल चिन्ह देखते हैं, केवल चिन्ह मतलब होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, केवल चिन्ह देखते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, केवल क्या होता है, चिन्ह देखते हैं, ठीक है ना, कॉपी करो। अब ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का महत्व क्या है, यानी अगर आपको कहा जाए कभी कि इस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम है और इसकी अधिक है, तो क्या, तो इसका मीनिंग क्या है, हम अब ये समझेंगे, ठीक है ना। हेडिंग एरो, इलेक्ट्रॉन बंधुता की महत्व लिखो, हेडिंग एरो, इलेक्ट्रॉन बंधुता का महत्व, क्या लिखेंगे, महत्व, इलेक्ट्रॉन बंधुता का महत्व, इलेक्ट्रॉन बंधुता का महत्व, क्या मीनिंग है इसका, सिग्निफिकेंस लिखो, हेडिंग करो अंग्रेजी में, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से फटाफट से, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखा है मैंने, अफिनिटी लिख दिया, अफिनिटी, ठीक है, छाप लिया। देखो भाई, पहली बात आपको मैं समझा दूं, कोई स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ना इसका। और इसका महत्व क्या है, और अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो उदासीन परमाणु से ऋणायन बनाने की उत्सुकता उसकी अधिक है, प्रवृत्ति उसकी ज्यादा है कि वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन को ले ले और वो क्या बना ले, हाँ वो बना ले ऋणायन। लिखो, यदि कोई तत्व, इसमें लिखो परमाणु किससे सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसका अर्थ है कि एक उदासीन परमाणु तो इसका अर्थ है कि ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक है, मतलब वो जल्दी से क्या कर लेगा, वो एक उदासीन परमाणु से क्या, हाँ वो ऋणायन बनाना चाहेगा, नेगेटिव आयन, तो प्रवृत्ति अधिक है, ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना।
ठीक है, लिखो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जितना अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी, उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। समझे आप लोग, उतनी ही अधिक होगी, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा आनंद कह रहा हूं, जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, प्रवृत्ति होगी इलेक्ट्रॉन को स्वीकारने की, ठीक है ना। और जितना ज्यादा धनात्मक होगा, इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन आराम से ले नहीं रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, और जब भी तो है धनात्मक, तो उसको इलेक्ट्रॉन स्वीकारने की प्रवृत्ति कम है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, पूरे आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, 18वें समूह के जो तत्व हैं, वे इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते जल्दी से। जो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें जबरदस्ती ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जब हम ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, तब हम कहते हैं धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता है, यानी लब्धि एंथैल्पी उसकी पॉजिटिव है, और वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से स्वीकारना चाहता नहीं, ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा था इसका महत्व, और यह हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा विद्युत ऋणात्मकता, एक क्लास इसकी और लगेगी, और फिर आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और फिर हम उसके बाद समझेंगे आणविक संरचना, यानी कि आबंधन और आणविक संरचना, मतलब आबंध वाला चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और लाइक जरूर कर दो वीडियो को, ताकि मेरा वीडियो आगे और जा सके, ठीक है। तो थैंक यू, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।